नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में, जिसका प्रकरण है धातुओं एवं अधातुओं के गुण। कक्षा 8 से विषय आओ समझें विज्ञान। अवधि 40 मिनट। टेबल बनाएंगे जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय, अवधि और कालांश रहेगा। स्कूल नेम भी लिख सकते हैं। लर्निंग आउटकम, बच्चों को धातुओं एवं अधातुओं के भौतिक व रासायनिक गुणों की जानकारी है या उनके बारे में पता है। सीखने सिखाने की सामग्री, एक तांबे का तार, एक टार्च का बल्ब, बैटरी आदि। सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं और गतिविधियां, जिसमें चरण, अवधि और आकलन के तरीके रहेंगे। शिक्षण के आरंभ में शिक्षक बच्चों को धातु एवं अधातु की प्राप्ति के विषय में बताएंगे, जिसकी अवधि 5 मिनट रहेगी। साथ में परिचर्चा भी रहेगी। बच्चों अयस्क से एक या एक से अधिक धातुओं अधातुओं को लाभदायक रूप से निष्कर्षित किया जा सकता है। अयस्क से धातु अधातु को शुद्ध रूप में प्राप्त करने को के विज्ञान को धातु कर्म कहते हैं। शिक्षण के दौरान शिक्षक बच्चों को धातुओं व अधातुओं के भौतिक तथा रासायनिक गुण बताएंगे। भौतिक गुण, सभी धातुएं प्राय सामान्य ताप पर ठोस होती हैं, परंतु पारा द्रव होता है। सामान्य ताप पर अधिकांश अधातुएं ठोस अवस्था में होती हैं। आयोडीन, कार्बन, सल्फर, सिलिका आदि ठोस तथा ब्रोमीन द्रव अवस्था में होती हैं। कठोरता, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम तथा पारा को छोड़कर अन्य धातुएं कठोर होती हैं। अधिकांश अधातुएं मुलायम होती हैं। चमक, धातुएं चमकदार होती हैं। अधातुएं धातुओं के समान चमकीली नहीं होती। आघात वर्धनीयता, धातुओं को पीट कर चादरों के रूप में परिवर्तित करने के गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं, जबकि अधिकांश ठोस अधातुएं पीटने पर भंगुर हो जाती हैं। तन्यता, धातुओं जैसे तांबा, लोहा, एल्यूमीनियम, सोना आदि को खींचकर उनके तार बनाए जा सकते हैं। धातुओं के इस गुण को तन्यता कहते हैं। अधातुओं में यह गुण नहीं पाया जाता। चालकता, सभी धातुएं विद्युत की सुचालक हैं। सभी अधातुएं कार्बन को छोड़कर विद्युत तथा ऊष्मा की कुचालक हैं। गतिविधि, एक टार्च के बल्ब को तांबे के तार द्वारा एक बैटरी से जोड़ेंगे, जिससे बल्ब प्रकाशित हो जाता है। अब बल्ब को लोहा तथा एल्यूमीनियम के तार से बैटरी से जोड़कर देखेंगे। सभी स्थितियों में बल्ब प्रकाशित हो जाएगा। इस आधार पर कहेंगे कि धातुएं विद्युत की सुचालक हैं। रासायनिक गुण, ऑक्सीजन से अभिक्रिया, धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं। सोडियम की क्रिया जब ऑक्सीजन से कराएंगे तो सोडियम ऑक्साइड बनता है। कार्बन अधातु ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर CO तथा CO2 में परिवर्तित हो जाता है। जल के साथ अभिक्रिया, सक्रिय धातु जल के साथ क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड तथा ऑक्साइड हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। सोडियम की जल के साथ क्रिया कराएंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन निकलेगी साथ में गैस। साधारणतः अधातु जल के साथ क्रिया नहीं करती। अम्ल के साथ अभिक्रिया, प्राय सभी धातुएं अम्ल के साथ क्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। धातु प्लस अम्ल लवण प्लस हाइड्रोजन गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। सल्फर अधातु नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। 2S + 10HNO3 H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस SO2 प्लस 10NO2 प्लस 4H2O। बाद में जल बचता है। शिक्षण के बाद में शिक्षक बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगे। आघात वर्णनीयता के गुण क्या अर्थ है। पारा सामान्य ताप पर किस अवस्था में होता है, जिसकी अवधि 5 मिनट रहेगी। अंत में बच्चों को गृह कार्य भी देना है। धातुओं की अम्ल के साथ क्रिया बताइए। धातुएं जल के साथ क्रिया करके क्या बनाती हैं। इस तरह से बच्चों से प्रश्न पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।